नमस्कार। और राजनांदगांव जिले की रीढ़ की हड्डी, जिसे मैं रीढ़ की हड्डी का उपाधि इसलिए दिया हूं, डोंगरगढ़ विकासखंड। ये डोंगरगढ़ विकासखंड पूरे चारों विकासखंड में अग्रणी रहता है। जब भी हड़ताल हो या किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन हमें करना होता है। साथियों, ये आप सभी के लगन, कर्मठता और विकासखंड के समस्त उन पदाधिकारियों की मेहनत का नतीजा है कि आज पूरे जिले में हमारा डोंगरगढ़ विकासखंड अग्रणी रहता है। किसी भी प्रकार की कोई हड़ताल या धरना प्रदर्शन करना हो या किसी भी घेराव करना हो, चाहे रायपुर में क्यों ना हमारी संख्या दिखाना हो, उस रायपुर की धरती पर भी हमारे डोंगरगढ़ विकासखंड के समस्त शिक्षक अपनी 100% उपस्थिति देने के लिए वहां पहुंचते हैं। इन सब के लिए आप सभी को मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं संगठन की ओर से। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं, उस स्थिति के लिए हमें बिना संघर्ष, बिना हड़ताल, धरना प्रदर्शन के ये आज स्थिति हमें नहीं मिली है। हमने जब धरना प्रदर्शन, हड़ताल किए, उसी के बाद सरकार ने हमें कुछ न कुछ दिया है। ये बात से हम सभी, आप सभी परिचित हैं। साथियों, तो इस बात का डर क्यों? आज हमको संगठन में काम करते हुए जुड़े हुए आप सभी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको 24 साल, 25 साल, 28 साल हो गए, और ये सभी जानते हैं कि संगठन जो कार्य करता है उसमें सभी का हित होता है। साथियों, कभी भी किसी साथी का, किसी भी कर्मचारी का कोई भी हड़ताल के समय कोई अहित नहीं हुआ है, जैसा कि मैं जानता हूं। शायद आप लोग अगर कोई बात होगी तो इस मंच पर आप आकर के मुझे बता सकते हैं। तो डर किस बात का कि इस हड़ताल के पंडाल में आप सभी लोग 100% उपस्थिति नहीं दे रहे हैं। साथियों, हमारे डोंगरगढ़ विकासखंड में लगभग समस्त शालाओं में हड़ताल का आवेदन देकर के हमारे साथी हड़ताल में तो शामिल है, लेकिन इस पंडाल के नीचे वे नहीं आते। तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि ये भी आप जैसे, हम जैसे लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वे भी यहाँ पर आए और संगठन का, आप सभी का मनोबल बढ़ाए। साथियों, एक एक साथी की यहाँ जरूरत है। ये ना सोचे कि अगर मैं आज नहीं गया तो क्या हो जाएगा। ये पंडाल जो है पूरा भरा हुआ होना चाहिए। सामूहिक नेतृत्व के चलते आप लोग वर्तमान में जो राजनांदगांव जो 4 ब्लॉक है उसमें आप लोग अव्वल स्थान है, इसलिए आप लोग जोरदार ताली बजाएं। और ये क्यों है ऐसा? तो ये इस कारण है क्योंकि डोंगरगढ़ ब्लॉक में, यानी हमारे डोंगरगढ़ ब्लॉक, अभी गया हूं तभी बोल सकता हूं, क्योंकि मतलब भाई इसी ब्लॉक से मैं रहा हूं और आप लोगों के सहयोग से ही मतलब इस ब्लॉक को हम लोग स्टैंड किए बढ़िया। और एक समय कहा जाता था, जब ये संयुक्त था अंबागढ़, चौकी, मानपुर, मोहला और खैरागढ़, उस समय भी कहा जाता था कि 9 ब्लॉक होता है, उसमें 8 ब्लॉक में फेडरेशन तो गठन हो सकता है पर डोंगरगढ़ में नहीं हो सकता। हम ये लिख कर दे देंगे ऐसा कुछ संगठन वाले कहते थे। अब वो अव्वल स्थान पे है, तो ये सबका श्रेय यहाँ के पदाधिकारियों को जाता है, महिला मोर्चा की पदाधिकारियों को जाता है, संकुल अध्यक्ष और उनके साथियों को जाता है, और हर कर्मठ और जुझारू साथियों को जाता है, जिनके कारण डोंगरगढ़ ब्लॉक अव्वल स्थान में। और मैं कह रहा था कि आज आप लोगों की जो सक्रियता है उसके पीछे कारण है कि हम लोग डोंगरगढ़ ब्लॉक वाले बीच बीच में एक पुराना रेस्ट हाउस में बैठकर एक नया जोश भरते हैं। नाम पुराना रेस्ट हाउस, लेकिन वही बैठकर हम लोग नया जोश भरते हैं। नाम बूढ़ा तालाब, लेकिन वही जाकर हम लोग जवान होते हैं। तो नाम में क्या रखा है ना, नाम बूढ़ा तालाब, लेकिन वही जाकर हम लोग जवान होते हैं अपने हक के लिए।
लड़ते हैं। तो पुनः आप सभी को बधाई है। और निश्चित ही सबसे पहले कोई कहता है कि यार ये शिक्षक लोग बार बार हड़ताल करते हैं, तो उसका सीधी उत्तर है भैया, हड़ताल करना हमारा शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। और दूसरी बात, जिस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी जब विपक्ष में थे तो उस समय कहा था कि वर्ग 1 और 2 के साथ रमन सिंह जी ने न्याय किया है और वर्ग 3 के साथ धोखा किया है। और यदि हमारी सरकार आती है इस राज्य में तो जैसे ही सत्ता आएगी हम शीघ्र ही आप लोगों की मांगे हैं वेतन विसंगति उनको दूर कर देंगे। और ऐसा कहकर उन्होंने सहायक शिक्षक और उनके परिवार का वोट लपक लिया था और वो सत्ता में आए भी। उस समय जन घोषणा पत्र में वादा भी किया, लेकिन 4 साल हो गया, झूठा है तेरा वादा काका जी। और क्या है अब इरादा जी? इसलिए हम लोग इरादा जाहिर करने के लिए पूरे प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक, जिसमें प्रधान पाठक भी शामिल है, 9 पदोन्नत प्रधान पाठक इसमें शामिल है, हड़ताल करने को मजबूर है और अपने एक सूत्री मांग प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए वेतन विसंगति दूर करना, इसके लिए हम सब एकत्रित हुए। बच्चों के भविष्य की चिंता हमें है, वही कहा कि हड़ताल करना हमारी मजबूरी है, शौक नहीं है। भैया आप अपना जो वादा किए थे बघेल जी उनको पूरा कर दीजिए, वेतन विसंगति दूर कर दीजिए। हम अपने स्कूल चले जाएंगे क्योंकि स्कूल हमारे लिए मंदिर है, हम लोग मंदिर समझते हैं स्कूल को, और बच्चे वहाँ के देवता है हम सबके लिए, एक एक बच्चे। और उस मंदिर और उस देवता को छोड़कर आना हम नहीं चाहते, लेकिन आप हमको मजबूर कर दें, इसलिए हम लोग ये हड़ताल करते हैं। दूसरा, चुनावी वर्ष है और ये अंतिम अब बजट है, मार्च में अंतिम बजट होगा। और कोई भी संगठन है, कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो संगठन है वो चुनावी वर्ष में जोर लगाता है, क्योंकि चुनावी वर्ष में ही सत्ता दल चाहे विपक्ष हो सबको पब्लिक में आना पड़ता है। सहायक शिक्षक कम वेतन धन पायो, कम वेतन धन पायो, इसीलिए सब साथियों हड़ताल में सब आयो, तो जोरदार नारा लगाओ और जोरदार ताली बजाओ। भूपेश बघेल जी आप है कमाल की, आपकी बातें है कमाल की, और चुनाव के समय जो वादा किए उस वादा का क्या हुआ जी? कम वेतन धन पायो, कम वेतन धन पायो, इसीलिए सहायक शिक्षक और प्रधान पाठक हड़ताल में है आयो, तो जोरदार नारा लगाओ और जोरदार ताली बजाओ। साथियों जोरदार ताली बजाओ। दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, रात तारों भरी ना मिले, दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। यहाँ पर रात तारों भरी ना मिली तो क्या है, मतलब हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है वो नहीं सुन रहे हैं तो क्या है। फिर भी हमें अपना जज्बा बनाए रखना, अपना जोश यूं ही दिखाना ही पड़ेगा, तभी तो हमें अपने मन का दिया जलाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, रात तारों भरी ना
दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। मन के मन मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे। मैंने जोर से कहा ना मैडम, एकदम ऐसे कहा तो खा पी क्या हो बढ़िया। चलो जोर से गाना, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। मोर गिरे थके हपते मन, ऊपर डरे मन के मन, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। बहुत बहुत धन्यवाद।